Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेमोरी से. So big hi from memory. फिलहाल शाम का टाइम है. मेरा दोपहर तक का जो रूटीन है वो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फिलहाल शाम हो चुकी है, हल्की हल्की सी बारिश हुई है बाहर और दोपहर का काम फिनिश करके मैंने काउंटर टॉप, स्टोव टॉप जो है वो सब कुछ क्लीन कर दिया था, लेकिन बर्तन मेरे रह गए थे. चाय भी फिलहाल हमारी हो चुकी है, तो बस अभी मैं बर्तन साफ करूंगी. जो खाना पैन में रखा है उनको निकाल के रखूंगी. और यहाँ पे देखिए क्या हुआ. जो मेरा मैनुअल चॉपर है जिसे आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं, उसने मुझे धोखा दे दिया है. तो अभी ये डिस्कार्ड करना है और फिर दूसरा निकालना है. तो फाइनली इट इज़ बाय बाय टाइम. तो चलिए अभी मैं किचन जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और फिर नीट एंड क्लीन किचन के साथ शुरुआत करते हैं अपने इवनिंग रूटीन की. तो यहाँ पे मेरी संध्या बाती हो चुकी है और कमेंट्स आ रहे थे कि दीपिका मंदिर नहीं दिखाया बहुत दिनों से. तो ये लीजिए, आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने मंदिर की क्लिप भी ऐड कर दी है. आई नो जो कुछ नहीं दिखाती हूँ आप लोग मिस करते हैं. तो चलिए अभी तकरीबन जो है वो 6:30 या 6:45 के करीब टाइम हुआ है और मैं किचन में आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, जो बहुत ही डिफरेंट सा होने वाला है क्योंकि लंच आज थोड़ा सा हैवी हो गया था. पनीर कढ़ी बनाई थी, भरवा भिंडी बनाई थी. सामान जो है वो बच भी गया है, लेकिन अभी डिनर में वही सेम खाने का मन नहीं था. मेरा तो वैसे भी डिनर बहुत ही लाइट होता है. शाम के टाइम ज़्यादा नहीं खाया जाता है, बहुत ज़्यादा सिकनेस फील होती है. तो मेरा मोस्टली दूध ही होता है या फिर मैं एक रोटी खा लेती हूँ, कभी कभी एक टोस्ट ले लेती हूँ. तो बहुत हल्का फुल्का सा रहता है क्योंकि फिर नींद नहीं आती अगर हैवी खा लो या ज़्यादा एसिडिटी हो जाए तो यहाँ पे जो डिनर आज बनने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट है और बस सारी चीज़ें मैं गैदर कर रही हूँ यहाँ पे और आपके साथ फिर रेसिपी जो है वो 1 बाय 1 मैं शेयर करने वाली हूँ. बट इट इज़ नॉट प्रॉपर मील, इट इज़ जस्ट लाइक जुगाड़ू की थोड़ी सी भूख है, चलो यही खा के काम चला लेते हैं. तो आज की बेकिंग जो है वो इस तरह से मैं कढ़ाई में करने वाली हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि कढ़ाई में किस तरह से बेक होता है. तो आपको सिम हीट पे पैन को इस तरह से गर्म होने के लिए रख देना है. तो उधर मैंने पैन रख दिया है तो वो बिल्कुल अवन की तरह प्री हीट हो जाएगा. यहाँ पे अब मैं गार्लिक बटर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने स्प्रेडेबल बटर लिया है 2-3 टीस्पून और इसके अंदर मैंने मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर दिए हैं. साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी यहाँ पे गार्लिक पाउडर. आपके पास पाउडर है तो पाउडर ऐड कर लें, अदरवाइज क्रश्ड गार्लिक या फिर आपके पास गार्लिक का पेस्ट हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं. मेरा जो बटर है ये स्प्रेडेबल है तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है. लेकिन अगर आपका घर का फ्रेश बटर है तो आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लें तो बिल्कुल यही वाली कंसिस्टेंसी हो जाएगी. तो गार्लिक बटर हमारा रेडी है. इसके बाद ये एक चीज़ का छोटा सा ब्लॉक है, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी. हम लोग चीज़ ले आते हैं और क्योंकि हमारी डेली कुकिंग में तो यूज़ होता नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसमें चीज़ यूज़ होता है. तो अगर फ्रिज में ही स्टोर करते हैं तो 3 या 4 दिन के बाद ओपन होने के चीज़ खराब होने लगता है एंड इट इज़ एक्सपेंसिव थिंग. तो हम लेडीज़ वो बेयर तो कर नहीं सकती. तो मैं इसी तरह से ब्लॉक्स लेकर आती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है कि हमारी एक टाइम की कुकिंग में कितना यूज़ होने वाला है. तो मैं उस हिसाब से ब्लॉक्स बना के उसको फ्रीज कर देती हूँ और जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं उसको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ 1 घंटे के लिए. तो वो बिल्कुल अच्छे से थो हो जाता है और फिर हम उसको इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं. सो दिस इज़ ए टिप ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो. इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये बर्गर बन रखे हुए थे. इनको मैं इस तरह से, जैसे हम लोग जीरो काटी वाला गेम खेलते थे ना बचपन में, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके अंदर कट लगा लेने हैं और इसकी कैविटीज बना लेनी है. तो दिस इज कॉल्ड ए चीज पुल आउट ब्रेड और ये बहुत
टेस्टी बनती है। आप बड़े से लॉफ के साथ भी इसको बना सकते हैं। बेसिकली जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलता है उसमें बड़े वाले जो ब्रेड लोफ होते हैं उसमें ही ये बनाया जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये गार्लिक बटर है इसको हम इसकी कैविटीज में अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये वाली डिश मैं अद्वी के लिए बना रही हूँ तो इसमें और कोई टॉपिंग में यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ या साहब के लिए, हम दोनों के लिए, तो फिर मैं इसमें हैलोपिनोस भी कैविटीज में बीच में डालती हूँ और जो गार्लिक बटर होता है उसमें भी चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, थोड़ी सी गरकिन्स डाल लेती हूँ और सन ड्राइड टमाटोज जो होते हैं। तो यू कैन चेंज इट आपके हिसाब से कि आप किसके लिए बना रहे हैं, किसको क्या चीज पसंद है उस हिसाब से। तो लेकिन ये प्रॉपर अद्वी के लिए ही बना रही थी तो इसमें स्पाइसेस थोड़े से कम रखे हैं मैंने। और इसके बाद उसने पूरे ये खाए भी नहीं थे क्योंकि चीज हो जाता है ना तो हैवी तो रहता ही है रात के टाइम। हालांकि मैंने चीज बहुत ज्यादा इसमें फिल नहीं किया है, बस इसकी जो स्ट्रेट लाइन की कैविटीज है उनमें थोड़ा थोड़ा ही मैंने डाला है क्योंकि रात को फिर इतना हैवी खाया नहीं जाता है। तो आई होप कि आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसमें चीज वगैरह जो है वो फिल कर रही हूँ। अगेन टॉपिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, आप चाहें तो वो टॉपिंग्स भी इसकी कैविटी के इस तरह से बीच में रख के और फिर चीज इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों बन तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बेक करेंगे। ये रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करी है और आप लोगों को पसंद आती है, बट वही ऐसा तो नहीं कि रोज कुछ नया नया बनता है, आप लोगों को पसंद आती है और कुछ लोग नए भी आते हैं। हर कोई पुरानी वीडियो नहीं देखता है तो शायद उनके ये काम आ जाए। तो अब यहाँ पर इसको 10-15 मिनट लगेंगे सेम हीट पे बेक होने में। सेम टाइमिंग जो है वो ओवन पे लगेगी 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो आज मैंने आपको ये तरीका भी दिखा दिया है कि आप कढ़ाई में किस तरीके से बेक कर सकते हैं। सेम आप केक वगैरह भी कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अद्वी का डिनर उधर डन हो रहा है और हमारा डिनर है आज बेसन का हलवा। तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम, जो मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। घी जो है वो लगभग आधा कप के करीब होगा, मेल्ट हो गया है, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए और साथ ही यहाँ पे मैं काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ। जो ये पर्टिकुलर बेसन का हलवा है ये सर्दी जुकाम या फिर अगर आपको हे फीवर हो रहा है, जैसे कि इस साल यूके में पोलन बहुत ज्यादा हाई है और हर किसी की बॉडी पे वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। लाइक साहब को बहुत ज्यादा छींकें आती है, उनकी आंखों में एलर्जी हो जाती है और मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ये जो हलवा है ये साहब के लिए ही बन रहा है क्योंकि उनको इतनी छींकें आ रही थी, इतनी छींकें कि वो उनका लाइक हाल बेहाल हो रहा है। तो चलिए मूव बैक टू रेसिपी। तो यहाँ पे आधा कप घी था जिसमें मैंने लगभग पौना कप के करीब बेसन ऐड किया है। अब इस बेसन को हम अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे और मीडियम हीट पे आपको भूनना है। लग जाते हैं 5 से 6 मिनट लगातार चलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन आपको करना है। और जब बेसन भुन जाता है ना तो पूरे घर में जो खुशबू होती है दैट इज ऑसम। बस ध्यान रखें कि हीट आप कम रखें और लगातार चलाते हुए इसको आप भूनते रहें। तो यहाँ पे बेसन भी मेरा भुन रहा है, टाइम लगता है इसको होने में। और उधर जो हमारी ब्रेड है, चीज पुलाव ब्रेड, वो भी होने लग रही है। बीच में बस मैंने उसको एक बार चेक कर लिया था। तो यहाँ पे 5-6 मिनट हो चुके हैं। बेसन हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। वो ना लाइट वेट हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है, तब आपको अंदाजा हो जाता है कि हाँ ये भुन चुका है। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी मैं इसमें 2-3 बैचेस में ऐड करूंगी। तो टोटल पानी जो मेरी इस रेसिपी में गया है वो लगभग 2.5 कप के करीब गया है। लेकिन डिपेंड करता है बेसन के हलवे में पानी कि आपका बेसन किस तरह का पिसा हुआ है।
बारीक है या मोटा है। और फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपको बेसन का हलवा कैसा पसंद है। कुछ लोग बहुत पतला खाते हैं, कुछ लोग थिक खाते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। लाइक सूजी के हलवे की एक परफेक्ट मेजरमेंट होती है, लेकिन बेसन के हलवे में पानी जो है वो थोड़ा अंदाजे से ही डलता है। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है और बहुत ज़्यादा बॉयल, ऐसा भी नहीं कि बॉइलिंग वाटर है। मैंने केटल में गर्म करके लगभग 1 घंटा पहले रख दिया था, तो काइंड ऑफ लूक वार्म वाटर है वो, इससे लंप नहीं पड़ते हैं। सूजी के हलवे में तो आप गरम गरम डालते हैं पानी, तो उससे वो फूलती है, लेकिन जो बेसन का हलवा है इसमें जो पानी है वो लूक वार्म आप ऐड करें। सो दिस इज ए ग्रेट टिप। अदरवाइज कई बार होता है कि बेसन के हलवे में गांठें पड़ जाती हैं और सारा पानी आपको एक साथ भी नहीं डालना है। तो वही है, तजुर्बे से चीज़ें आती हैं, बट अगर ये थोड़ी बहुत टिप्स आप ध्यान में रखें तो ऐसा नहीं कि अगर आप पहली बार ही बना रहे हैं तो तभी आपकी चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। देयर इज़ 90% चांसेस कि आपकी चीज़ें अच्छी बनेंगी। बस आप ध्यान रखें कि किस टाइम पे क्या चीज़ ऐड हुई है। तो यहाँ पे पानी बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था और घी भी थोड़ा सा दिखने लगा था। इसके बाद फिर मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है। शुगर जो है वो आप अपने हिसाब से डालें। लगभग मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून के करीब डाली है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और जब चीनी एक बार डिज़ोल्व हो जाए तब आप इसको बिल्कुल सिम हीट पे कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। उससे ये बहुत अच्छे से पक जाएगा, जितना घी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और इधर जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। कोई नहीं कह सकता कि ये ओवन में बेक नहीं हुई है और ये इस तरह से आपने कढ़ाई में करी है। तो हमारी किचन में हर तरह के तरीके होते हैं कामों को करने के, बस उन तरीकों को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आपने ये लिड लगाई है, मेरी तो जैसे ग्लास की है, तो इसको एकदम से सिंक वगैरह में ना रखें क्योंकि गर्म होती है, चटक जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेड हो गई है और साहब जरा सा तोड़ के देख रहे थे, लेकिन गरम बहुत ज़्यादा है। तो हाँ, जो वो जिसमें आपने चीज़ें बेक करी हैं तो उनको एकदम से सिंक में ना रखें किसी भी चीज़ को, उसको वहीं पर रखा रहने दें, उसको ठंडा होने दें, देन उसको फिर आप सिंक वगैरह में रखें। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हलवा। जस्ट लुक एट इट, कितना टेस्टी लग रहा है। जितना घी है वो ऊपर आने लगता है। तो ये बहुत अच्छी एक रेसिपी है और बेसन का हलवा किसे किसे पसंद है बताना ज़रूर। अद्वी इस वाले हलवे को कम खाती है, उसको सूजी का हलवा ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट भी डाल दिए। अदरवाइज गार्निशिंग के लिए ही डालती हूँ क्योंकि वो नहीं खाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है हलवा रेडी है। फाइनली मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें ताकि बेसन के हलवे का अपना टेस्ट रहे। ऐसा ना हो कि इलायची का जो फ्लेवर है वो उसको ओवरलैप कर ले। तो हर मिठाई में इलायची, केसर, केवड़ा, रोज, ये सारी चीजें ना बिल्कुल थोड़ी सी डालें ताकि वो एनहेंस करें उसके टेस्ट को, ना कि ओवरलैप कर ले। तो डिश का जो अपना जायका है ना वो रहना चाहिए। तो हलवा हमारा डन हो गया है एंड यहाँ पे हमारी चीज पुल आउट ब्रेड जो है वो भी तैयार हो गई है। सो काइंड ऑफ विद इन 20-25 मिनट्स में ये दोनों डिशेस तैयार हो गई थी और अच्छी रहती है ये। मुझे ये था कि अद्वी शायद खाए दोनों, लेकिन उसने नहीं खाई। एंड जस्ट लुक एट इट, ये जो चीज मेल्ट होने के बाद जो ये स्ट्रिंग निकलता है ना वो अपने आप में इतना अपीलिंग और टेम्पटिंग होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अद्वी का डिनर शुरू हो गया है और अभी आप उसके जो फेस एक्सप्रेशन है ना जरा वो एंजॉय कीजिए। तो वो इस तरह से बता रही थी ना, ओ माय गॉड सुपर डिलीशियस। और उसको पता है कि जब मुंह में कुछ हो तो बोलते नहीं है, तो इसीलिए मुंह के आगे हाथ लगा के बोल रही थी। और आज मेरी अंगूठी जो है वो उठा के लाई है ऊपर से और पहन के जो है वो बड़ी खुश है क्योंकि उसकी इंडेक्स फिंगर में वो फिट आ रही है। चलिए अद्वी अपना डिनर एंजॉय कर रही है और यहाँ पे जो हलवा है बस मैं वो सर्व कर दूंगी। मेरा डिनर तो यही हो गया था, बस मैंने थोड़ा सा हलवा लिया था और साहब ने हलवा लिया था और उसके बाद दोपहर की 2 रोटी रखी हुई थी, उन्होंने वो खाई थी। तो इस तरह से हमारा जो था वो आज का डिनर हो गया था। सो यस, ऐसा ही होता है कुछ दिनों में, जरूरी नहीं कि एक प्रॉपर मील बने। एंड जस्ट लुक
एट दिस हलवा। हल्का सा मैंने इसको गार्निश कर लिया है, एक बादाम रखा है, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। और अब नीचे का थोड़ा सा टाइडी अप करके हम लोग आ गए ऊपर। टीवी भी देखा है बीच में थोड़ा सा हमने, और एक्चुअली स्लीपिंग टाइम ही हो रहा है अद्वी का भी, मेरे ख्याल से 8:30 बजे होंगे। और ये है वो चीज़ जो हमने बाई करी है, दिस इज मैटरनिटी पिलो। बहुत दिनों से इसका वेट हो रहा था, फाइनली ये आ गया है। लाइक प्लान करते रहते हैं, ऑर्डर नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे जो कैमरा है वो थोड़ा बहुत शेक हो सकता है क्योंकि साहब ने हंसा हंसा के मेरी हालत बुरी कर दी थी। तो ये इस पिलो का कवर है एंड इट फील्स लाइक ए बिग पैंट। तो साहब यहाँ पे पहनने भी लगे कि चलो इसे ऐसे पहन लो, और इसमें ना बहुत ही कंफर्टेबल है, और ऊपर से बेल्ट लगा के ना अच्छी सी पैंट भी बन जाएगी। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चीजें उनके दिमाग में आती हैं, और बोल रहे थे दीपिका डालना मत इस क्लिप को। मैं कहा नहीं, मैं तो लोगों को दिखाऊंगी। सब लोग बोलते हैं कि साहब बड़े सीरियस रहते हैं, तो उनको एक आधी चीज तो मैं ऐसी दिखाऊं ना जहां से उनको पता लगे कि ये इंसान जो है ना वो बच्चों से भी ज्यादा हरकतें करते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है वो कवर हम चढ़ाने लगे, एंड वो पूरा आपको एक डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे आप लेट सकते हैं, एवरीथिंग। यू गोना एंजॉय दिस क्लिप। एंड लिटरली जब इसमें इस तरह से ये पिलो के ऊपर हमने कवर चढ़ा दिया था ना, वो सच में ऐसे ही लग रहा था कि बॉडी का ना बिल्कुल नीचे वाला पार्ट हो। तो बहुत ही फनी सा यहाँ पे ये सीन क्रिएट हुआ, बट लिटरली मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। अद्वी के टाइम पे जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे वहाँ पे बेड और मैट्रेस जो था ना वो बहुत फ्लफी था, लाइक मैट्रेस बहुत फ्लफी था, तो बहुत कंफर्टेबल रहता था। लेकिन ये वाला जो हमारा मैट्रेस है ये बैक सपोर्ट के लिए है, तो अब मुझे ये वाला कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाँ ये फ्लफी होना चाहिए था, तो इसीलिए ये पिलो बाय करना पड़ा। और उस रात जो नींद आई है ना, मुझे पूछिए मत, बहुत अच्छी नींद आई है। यू नो क्योंकि पैर दर्द करते हैं तो पैर के नीचे पिलो लगाओ, तो रात को फिर वो पिलो हट जाता है, फिर उठ के लगाओ तो वो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है। एक होता है ना कि एक मुश्त नींद नहीं आती है फिर। तो उस रात बिना डिस्टर्ब हुए मैं आराम से सोई हूँ। तो इस तरह से आप लगाएं। और ये वाला जो पिलो है ना, इसको आप एज अ लाइक फीडिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं बेबी को रखने के लिए। तो यहाँ पे साहब आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस जो है वो दिखा रहे हैं, और मैं बोल रही थी कि फीडिंग वाला भी दिखाओ, मेमोरी को रख देती हूँ। देन ही वाज लाइक कि हाँ बस अब बिल्कुल ही कार्टून बनवा दो मेरा। तो ये उन्होंने गलत तरीके से रखा था, ऐसे नहीं। जब आपको अगर बेबी को फीड कराना है तो आपको इस तरीके से इस पिलो को रखना है, तो वो एक परफेक्ट पोजीशन में रहेगा। तो बताना आपको ये डेमो कैसी लगी साहब की, बट इट वाज रियली कंफर्टेबल। और हाँ, ये हमने अमेज़न से बाय किया है। तो यहाँ पे अद्वी भी अपना अब रेडी हो रही है बेड पे जाने से पहले। तो ब्रश वगैरह जो है हमेशा करती है, और बाल भी मैं उसके एक बार बना देती हूँ। किसी दिन बन जाते हैं, किसी दिन रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर है। बट हाँ, और होली, रेनबो, मिस्टी जो है उनकी भी बेड की तैयारी हो गई है, तो उनकी लाइट भी ऑफ कर दी है। और ये है वो नोट जो जिनदवी स्कूल से लिख के लाई थी। तो ये 3 पेजेस में पूरी स्टोरी उसने लिखी हुई है ट्यूडर्स टाइम की। तो दिस इज किंग हेनरी द 8th, तो उनकी स्टोरी है, उनकी वाइफ्स के बारे में। आई थिंक 6 और 7 वाइफ्स थी, नॉट 100% श्योर, सॉरी अगर गलत हो जाए। तो वो पूरा यहाँ पे अद्वी ने लिखा हुआ है। तो आज की जो बेड टाइम स्टोरी है वो यही है, वो रीड करने वाली है लाउडली हम दोनों को, और उसके बाद फिर वो सोएगी। तो ऐसा ही होता है, डेली की कुछ ना कुछ नई स्टोरी, नई बुक, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो आज वो बहुत एक्साइटेड है इसके लिए। एक्चुअली वो कल लेकर आई थी स्कूल से, लेकिन कल उसकी बुक का कोई अच्छी सी स्टोरी कुछ ऐसी थी, तो वो उसको पढ़नी थी, ये वो आज पढ़ के सुनाएगी।
तो बस अद्वी यहाँ पे अपनी ये रीड करेगी, देन साहब इसको सुला देंगे एंड आई विल बी बैक टू पवेलियन डाउनस्टेयर्स टाइडिंग अप एवरीथिंग। तो वो लोग अब ऊपर हैं, वो सो जाएगी अद्वी, और उसके बाद फिर साहब नीचे आएंगे, देन वी विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर वॉचिंग टीवी, टॉकिंग ऑन समथिंग। तो इस तरह से पूरे दिन में बिजी होने के बावजूद भी हम थोड़े बहुत पल इस तरह से निकाल लेते हैं कि वी डोंट फील लेफ्ट आउट, कि हाँ एक फैमिली टाइम भी इंजॉय करते हैं, एक कपल टाइम भी इंजॉय करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो बर्तन है स्टैंड में, सबसे पहले तो ये बर्तन मैं अपने प्लेस पे रख दूंगी, और उसके बाद फिर जो शाम के बर्तन हैं वो मैं क्लीन कर दूंगी, और जो मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन होता है वो फॉलो करूंगी। कुछ बिट्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लीनिंग प्लेलिस्ट के नाम से एक लिंक है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन, वीकली क्लीनिंग रूटीन, सारी चीज़ें हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। तो बर्तन मैंने लगा दिए हैं, और उसके बाद बस अब ये जो रात के बर्तन है ये भी मैं कर दूंगी। और अद्वी ने जो है वो अब रात को दूध पीना छोड़ दिया है, तो शाम को जब हम चाय पीते हैं उस टाइम पे मैं उसको दूध बना के दे देती हूँ, क्योंकि वो कुछ कंप्लेन कर रही थी कि मम्मा हैवी लगता है मुझे रात को। तो फिर वही है कि आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते, हालांकि हमें हमेशा से आदत रही है कि सोने से आधा पौना घंटा पहले दूध पी के सोएं, बट वही है कि हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और हर किसी का एक कंफर्ट जोन भी होता है। तो अभी फिलहाल उसने मना किया है, तो पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा ही चल रहा है कि हाँ वो रात को दूध नहीं पीती है, तो मैं शाम को उसको दे देती हूँ। तो बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है, जबरदस्ती आप खाने पीने के मामले में बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हलवा खाया था, साहब का जो डिनर था वो मैंने आपको बता ही दिया था। साहब ऑलरेडी दूध भी पी चुके हैं, मेरा रह गया क्योंकि मुझे गर्म दूध जो है वो आजकल अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपना बॉईल कर लेती हूँ उन्हीं के साथ ही जब उनको देती हूँ, पर फिर मैं अपना ऐसे काउंटर टॉप पे रखा छोड़ देती हूँ, तब वो ठंडा सा हो जाता है तब पीती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन हो गए हैं, सिंक मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, इसके बाद स्टोव टॉप जो है इसको क्लीन कर रही हूँ। और बर्तन मांजने शुरू करने से पहले मैंने जो विनेगर स्प्रे है वो अपने स्टोव टॉप के ऊपर डाल दिया था, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी गिरा हुआ होता है तो वो अच्छे से फूल जाता है, और फिर बस आपको वाइप करना है। एंड दिस इज दैट टाइम जब मेरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो जाती है, थकान होने लगती है, बट आई एम लाइक कि बस 5 मिनट का काम और है, देन आई एम गोना रिलैक्स फॉर गुड 8 आवर्स। तो बस इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है, और साहब भी बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारे काम में, अद्वी भी हेल्प करती है, बट थिंग इज दैट कि जब तक मैं कुछ नहीं करूँगी वो लोग भी हेल्प एज सच नहीं करा सकते हैं, उनको भी बताना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थी तो मुझे ही संभालनी है। बट यस वो लोग हेल्प करते हैं, और जब वो लोग मुझे एक्टिव देखते हैं, मुझे मोटिवेट देखते हैं, तो उनका भी मन करता है। अगर मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ या मुझे ये दर्द हो रहा है, मुझे वो दर्द हो रहा है, तो वो लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो उनको भी खुश रखने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए मुझे खुद को भी मोटिवेट रखना पड़ता है, एंड इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड। मेरा घर, मेरा काम करना तो मुझे ही है, कोई और तो आके करेगा नहीं। तो किचन क्लीन हो चुकी है, और इसके बाद मैं अपना मील प्लान देखूंगी कि नेक्स्ट डे मुझे क्या बनाना है। कुछ अगर सोक करना है तो वो मैं सोक कर देती हूँ, बट कल के मेन्यू में कुछ भी ऐसा नहीं था। और अब मैंने अपने हाथ जो हैं वो अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिए हैं, विच इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। जितनी बार भी बर्तन साफ करो हाथों के ऊपर क्रीम ज़रूर लगाओ, तो हाथ जो है वो हमेशा सॉफ्ट और प्यारे से रहेंगे। तो किचन में वैक्यूम का काम बचा है, वो साहब करेंगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है आजकल। सुबह का मैं कर देती हूँ, लेकिन रात का जो है वैक्यूम वही करते हैं। तो बस भगवान जी को भी सुला देते हैं, तो उनके कपाट मैंने बंद कर दिए हैं, और बस हाथ जोड़ के आज का जो दिन है वो रैप अप करूँगी। भगवान जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि
इतना प्यारा सा ब्लेस्ड दिन उन्होंने मुझे दिया। तो सोने से पहले ना ऊपर वाले का, अपने बड़ों का थैंक यू करना ना अपने मन में बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको ये एक नया दिन मिला है। आप सोओगे, फिर सुबह आप उठोगे। एक होप के साथ हम लोग सोते हैं कि सुबह फिर हम उठेंगे, फिर से अपने घर का काम करेंगे, अपनों को देखेंगे। दिस इज सच अ ब्लेसिंग। और बहुत सारे लोग कई बार इस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो जो ऊपर वाले का हाथ है, जो हमारे बड़ों का हाथ है, या जो लोग हमें प्यार करते हैं, सोने से पहले, जरूरी नहीं आप पर्सनली, लेकिन सोने से पहले एक बार उन चीज़ों को शुक्रिया ज़रूर बोलें, क्योंकि यू आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव देम। तो थैंक यू जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे अपना जो दूध है जो ठंडा हो चुका है वो लेके बैठी हूँ, और अब सिप सिप करके मैं पीऊँगी। साथ ही हम लोग सीरीज़ देख रहे थे। आई डोंट नो, मुझे इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, थोड़ी सी मारधाड़ वाली थी, बट समथिंग, सो आई डोंट रिमेंबर इवन नेम। और कल का दिन बहुत रिलैक्स रहने वाला है, क्योंकि खाना ऑलरेडी रखा है। कल को मुझे कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है, सो आई एम गोना रिलैक्स थ्रू आउट द डे। सिर्फ चावल रोटी बनाना है। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.